आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given Mike is cutting the grass using a lawn mower. He pushes the mower with a force of 45 Newton directed at an angle of 41 degree below the horizontal direction. Calculate the work that Mike does on the mower in pushing it 9.1 meter across the yard. क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे पास एक माइक है जो एक पुश कर रहा है किसको, लॉन मूवर को, ठीक, फॉर कटिंग द ग्रास। अब कितना फोर्स से उसको पुश कर रहा है लॉन मूवर को, क्वेश्चन में गिवन हमारे पास 45 न्यूटन के फोर्स से उसको पुश कर रहा है। ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू 41 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल, ठीक। अच्छा, जब ये फोर्स लगाता है तो हमारे पास जो मूवर है कितना डिस्प्लेस होता है, x इक्वल्स टू 9.1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमें वर्क डन W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखा, एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ क्या, हमारे पास ये माइक है जो अभी लॉन मूवर को पुश कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे अपने हाथ से इस पर फोर्स लगाएगा तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक। अच्छा, यार्ड देखें तो हमारा प्लेन है तो यार्ड का जो मोशन होगा इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो यार्ड का मोशन अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। और यहाँ से इसके बिलो ये थीटा इक्वल्स टू कितना फोर्स लगा रहा है, 41 डिग्री पे। एफ इक्वल्स टू हमारे पास 45 न्यूटन लगा रहा है। यहाँ से सारी चीज़ें इस डायग्राम से क्लियर हो गई होंगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास जो ये मूवर है वो यार्ड प्लेन है, इसी के ऊपर मूव करेगा, ठीक। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवर मूव करेगा। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल से जो फोर्स लग रहा है 45 न्यूटन बिलो द हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। इसका मतलब यहाँ से देखेंगे हमारा जो माइक है इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा जो कि हॉरिजॉन्टल से 45 न्यूटन बिलो लग रहा है। अब हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। चूंकि हम देख पा रहे हैं जो हमारे मूवर इसी डायरेक्शन में मोशन करेगा, एक्स एक्सिस मान लेते हैं इसको, फोर्स इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इस एंगल में, ठीक। ये हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट एक्सिस था, ये हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ हमने एस मान रखा है तो इसको लिख सकते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स हमारा थीटा एंगल पे लग रहा है, ठीक। तो यहाँ से अगर देखें तो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना था। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, फोर्स हमारा बिलो द हॉरिजॉन्टल लगा, थीटा इज इक्वल्स टू 41 डिग्री पे। तो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना था। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ डॉट एस, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे डॉट हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा, थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। थीटा क्या होता है, इस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल। हमें पता है थीटा इस क्वेश्चन में कितना दिया है, 41 डिग्री, ठीक। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए तो वर्क डन हमें मिल जाएगा। डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स गिवन है कितना, 45 न्यूटन, कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ, 9.1 का, इंटू कॉस कितने डिग्री पे लग रहा है ये फोर्स, 41 डिग्री पे फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ठीक। यहाँ से देखेंगे डिस्प्लेसमेंट हमारा इसी हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, फोर्स इसके डाउन थीटा इक्वल्स टू 41 डिग्री पे लग रहा है, ठीक। तो यहाँ से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब सारी वैल्यू पुट कर दी है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 310 जूल। ये हमारा वर्क डन आ गया और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए जब हम वर्क डन लिखते हैं तो जो थीटा होता है इस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल होगा। यहाँ थीटा क्या गिवन है हमारे पास, 41 डिग्री, हमने इसको करके सॉल्व कर लिया तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 310 जूल। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।